हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सेकंड चैप्टर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हमारे आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं जो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो मीन्स क्या होता है? लार्ज, यानी वोल इकोनॉमी। पूरे देश की इकोनॉमी को एक यूनिट की तरह स्टडी करना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। ठीक है, मनी, एग्रीगेट डिमांड, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। अगर हम बात करें तो डिफरेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में? माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट डील्स with individual unit and the effect of individual decision regarding the allocation of scarce resources। यानी हम यहाँ ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं अगर हम, तो इट डील्स विद द एग्रीगेट और लार्ज स्केल यूनिट सच दैट द स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमी, यहाँ पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। ग्रीक लेटर माइक्रो से यानी स्मॉल, और ग्रीक लेटर मैक्रो यानी लार्ज। ओके, इट अप्लाइज ऑन ऑपरेशनल और इंटरनल इशू, इट अप्लाइज ऑन इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इशू, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि स्टॉक और फ्लो ये क्या होता है। अगर फ्लो की बात करें, जो टाइम पीरियड के साथ मेज़र होता है उसको हम फ्लो कहते हैं। जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र होता है उसे स्टॉक कहते हैं। यूँ मान लें कि अगर मेरे पास 20 kg का एक सामान रखा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास ये 20 kg का सामान है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है? स्टॉक है। और फ्लो की बात करें तो मैंने अगर कहा कि एक मंथ में मेरे पास 500 करोड़ की पूरी कैश इनफ्लो और फ्लो हुई, तो दैट इज़ फ्लो। ठीक है, ये एक रिजिड पोजीशन पे रहता है और ये अनरिजिड होता है। एग्जाम्पल की बात करें, हर साल की इनकम, हर साल का इन्वेस्टमेंट और नेशनल इनकम हर साल का। इधर बात करें पूरी वेल्थ, कैपिटल और मनी इन हैंड। ठीक है, फ्लो का मतलब टाइम का फ्लो। नेक्स्ट आते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करते हैं। कंट्री के अंदर और कंट्री के एम्बेसीज अब्रोड में जो है उसे इकोनॉमिक टेरिटरी में हम इंक्लूड करते हैं। जैसे जो इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होता है वो फॉरेन एम्बेसीज होते हैं, यूएन ऑफिस होते हैं इंडिया के, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं रेसिडेंट की। जो एक ईयर या ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखता हो किसी कंट्री में, तो उसे हम वहाँ का रेसिडेंट बोलते हैं। जैसे इंडियन लिविंग इन इंडिया, फॉरेन वर्किंग इन इंडिया फॉर मोर ग्रेटर देन 1 ईयर। नॉन रेसिडेंट की बात करें तो जैसे टूरिस्ट, फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये लोग। ठीक है, रेसिडेंट रुका हुआ 1 साल तक। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर इनकम की। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलने वाली इनकम को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे लैंड से क्या मिलता है? रेंट। लेबर से क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल से क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर से क्या मिलता है? प्रॉफिट। इसको हम रिप के फॉर्म में याद रखते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, दैट इज फैक्टर इनकम। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर इनकम क्या होता है? जिसमें कोई सर्विस नहीं दी, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन, ये आ तो रहा है बट इसके बदौलत हमें कोई भी सर्विस नहीं मिल रही है। पेंशन जो है उसका पैसा जो आता है उसके बदले में क्या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं? नहीं, तो सर्विस हमारी यहाँ नहीं मिलती है, दैट इज ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इक्वल टू टुक बट डिडंट वर्क। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। जो इनकम जनरेट करे उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पैसा छापने वाली इनकम। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की। डायरेक्ट कंजप्शन के लिए जो यूज़ किए दैट इज़ फाइनल गुड्स, जैसे ब्रेड बाउट बाय कस्टमर, मोबाइल फ़ोन। इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो उसको फर्दर प्रोड्यूस करना है, वो अभी डायरेक्ट कंज्यूमरेबल नहीं है। जैसे फ्लोर यूज्ड इन बेकरी, कॉटन फॉर क्लॉथ। फाइनल यानी फिनिश, इंटरमीडिएट यानी फिनिश और उसके बीच में, इंडोर के बीच में। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स में 2 गुड्स होते हैं, एक ड्यूरेबल गुड्स और एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो लॉन्ग टाइम चलने वाला, जैसे टीवी, फ्रिज, कार। नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करें जो जल्दी खत्म हो जाता है, जैसे मिल्क, ब्रेड, सोप। यूँ कह सकते हो ड्यूरेबल गुड्स में ड्यूरेबल रिलेशनशिप, नॉन ड्यूरेबल में तुम्हारी क्रश जो तुम्हें छोड़ के जल्दी चल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करें, जैसे मशीन, टूल्स,
फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे कैपिटल इक्वल टू क्रिएट और प्रोड्यूस में जो यूज़ होता हो। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। कैपिटल गुड्स पे किया गया खर्चा, जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस किया हुआ पैसा। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, कैपिटल गुड्स की वैल्यू घटना समय के साथ, समय के साथ किसी भी कैपिटल गुड्स यानी एसेट्स की वैल्यू घटना। डेप्रिसिएशन इक्वल टू दर्द प्लस पुराना। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर फ्लो की। इनकम से एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर से प्रोडक्शन हुआ, फिर प्रोडक्शन से दोबारा इनकम जनरेट हुआ, ठीक है। साइकिल ऐसी तरह चलता है पैसे का, जिसमें हमारी लीकेज और इंजेक्शन आती है, जो हमने प्रीवियस कार में डिस्कस कर चुका था। लीकेज में सेविंग, टैक्सेस, इंपोर्ट्स, इंजेक्शन में इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट, एसटीएम में लीकेज और आईजीएस में इंजेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो की। तो रियल फ्लो क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के बिहाफ पे होता है। मनी फ्लो क्या होता है, जो मनी पेमेंट्स में होता है। रियल यानी गुड्स, मनी यानी पैसा। एग्रीगेट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं जो अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये क्या होता है, फॉरेन से आई हुई फैक्टर इनकम और फॉरेन को दी गई हुई इनकम, जब इनका डिफरेंस निकालते हैं तो हमें मिलता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। यानी जितना पैसा आया है फॉरेन से और जितना पैसा गया है, उसको अगर डिफरेंस निकालते हैं तो एनएफआईए मिलता है। एनएफआईए इक्वल टू इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड, इनकम पेड टू अब्रोड। फैक्टर इनकम मतलब यानी जैसे जो फैक्टर इनकम, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है, जैसे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, अभी पढ़ के आया हमने एग्जाम्पल। इंडिया के लोग अब्रोड काम करके 1000 कमा रहे हैं, 100 कमा रहे हैं, फॉरेन लोग इंडिया में काम करके 70 कमा रहे हैं, तो 100 माइनस 70 इक्वल टू 30 पॉजिटिव, यानी एनएफआईए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बाहर से आई हुई इनकम यानी बाहर को गई हुई इनकम। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। इकोनॉमी में टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसी एक प्राइस लेवल पे, यानी टोटल डिमांड गुड्स और सर्विसेज का किसी एक प्राइस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस I प्लस G, ठीक है। फॉर्मूला ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, CIG प्लस इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। C मीन्स कंजप्शन, I मीन्स इन्वेस्टमेंट, G मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट दैट इज नेट एक्सपोर्ट। यानी कंजप्शन में घर वाला खर्चा, इन्वेस्टमेंट में फर्म वाला खर्चा और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। ट्रिक कैसे याद करेंगे, किक्स माइनस एम, यानी कि CIGX माइनस इम्पोर्ट इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को।